स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंटेशन क्या है। ठीक है, डिपार्टमेंटेशन के मेथड कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन क्या है, कि अगर मैंने डिपार्टमेंट्स बनाने हैं तो मेरे पास कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किन किन बेसिस के ऊपर मैं डिपार्टमेंट्स बना सकती हूँ। फर्स्ट वन जो हमारे पास है वो है परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है, तो वो पीछे वाले पेज पे रह गया तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। परचेज डिपार्टमेंट, तो फर्स्ट लाइन में तो उन्होंने ये चीज क्लियर करी है कि परचेज डिपार्टमेंट क्या है, जो चीजों को परचेज करेगा एंड देन स्टोर करेगा। अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी फैक्ट्री है, आपकी इंडस्ट्री है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के लिए आपको सामान तो चाहिए ना। आप क्या करो, अलग से एक डिपार्टमेंट बना दो, जो डिपार्टमेंट आपके लिए परचेज करेगा, वही बिल तैयार करे, वही पेमेंट करे, आपकी सिरदर्दी कम हो जाए। आपका काम क्या है, जस्ट प्रोड्यूस करना। ठीक है, प्रोड्यूस करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट को भेज देना। इससे पहले किन लोगों के साथ लिंक बनाना है, कैसे सामान को अरेंज करना है, कम कॉस्ट के ऊपर चाहिए, ट्रेड डिस्काउंट चाहिए, कैश डिस्काउंट चाहिए, क्योंकि हमारे पास हर पर्सन के पास इतनी नॉलेज नहीं होती ना कि उसको प्रोडक्शन भी आती है, उसको परचेज करना भी आता है, उसको ये भी पता है कौन कौन से सप्लायर्स जो हैं वो पंजाब में, इंडिया में अवेलेबल हैं। तो हम क्या करेंगे, ये अलग से डिपार्टमेंट बना दिया कि एक ही डिपार्टमेंट की सरदर्दी है, वही सब कुछ ये डिसाइड करे। अब आगे उन्होंने ये लिख दिया है कि जो भी हमारा परचेज डिपार्टमेंट है हम उसको नेक्स्ट सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, सब सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। अब वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं या कौन कौन से सेक्शंस हैं। द स्टोर सेक्शन, क्योंकि परचेज करने के बाद आप कहाँ पे रखोगे सामान को, कहीं ना कहीं तो स्टोर करोगे ना, तो स्टोर सेक्शन। देन द रिसीविंग सेक्शन, पहले तो ये सबसे पहले आना चाहिए, द रिसीविंग सेक्शन, देन इंस्पेक्शन सेक्शन एंड देन स्टोर सेक्शन। इस तरीके से आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही, क्योंकि हम ऐसे सीक्वेंस में याद करेंगे तो हमें याद रहेगा कि मान लो मैंने ऑर्डर किया आज, ऑर्डर करने के बाद आपने पार्सल, जो भी आपका सामान था आपने रिसीव किया। पहले रिसीव करते तो ऐसे थोड़ा ना बोलते कि आ गया सामान तो रख दो जाके। हम पहले चेक करेंगे कि जो हमने सामान भेजा था या जो सामान हमने मंगवाया था, क्या वही सामान हमें रिसीव हुआ है। दूसरी बात, चलो रिसीविंग सेक्शन हो गया, अनलोड कर लिया, ट्रक से सामान आया था या ट्रेन पे आया था या पोर्ट पे आया था या एयरपोर्ट पे आया था, कहीं पे भी सामान आया, आपने रिसीव कर लिया सामान को। दूसरा काम क्या करना है, आपने इंस्पेक्ट करना है, क्या ऐसा तो नहीं कि जो सामान मंगवाया था वो सारा टूटा फूटा आ गया, उसमें थोड़ा सा वो रिपेयर वाला है या वो बीच में खराब हो गया, या अगर कोई लिक्विड था तो वो सारा लीक कर गया है, कहीं से इस तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं है। हम घर पे भी अगर मान लो फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से कोई सामान मंगवाते हैं, आफ्टर रिसीविंग आप क्या चेक करते हो, इंस्पेक्ट करते हो कि जो सामान मंगाया था क्या उसमें कोई डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर मैंने उसको स्टोर कर लेना है, मैं अपनी अलमीरा में रख लेती हूँ उसको। सेम यही काम परचेज डिपार्टमेंट का है। रिसीव करने के बाद वो चेक करेगा सामान खराब तो नहीं है, फिर उसके बाद उसको स्टोर करके वेयर हाउस में प्रॉपरली रखेगा। ये सारा काम किसका है, परचेज डिपार्टमेंट का। सो अब फंक्शंस क्या हैं और परचेज डिपार्टमेंट के। फर्स्ट वन, टू रिसीव एंड क्लासिफाई परचेज रिक्विजिट्स। ठीक है, आप लोगों ने जो भी सामान मंगवाया है, जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सामान आया है, आपने रिसीव करना है और उसको क्लासिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2-3 तरीके का जो प्रोडक्ट मंगवा लिया, प्लास्टिक मंगवाई थी, फिर उसके बाद पॉलिथीन्स मंगवाए थे, या आपने कुछ और रॉ मटेरियल मंगवाया है, तो क्या आप इकट्ठा करके एक ही जगह पे रखोगे। आपको क्या करना पड़ेगा, देन यू हैव टू क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, कि आप लोगों का यहाँ पे ड्राई वाला सामान है, इसको फ्रीज करना है, इसको अलग से रख लो, ये आपका ऑयल कंटेनर वगैरह है, इसको आग से दूर रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप उसको क्लासिफाई करोगे। अब आप खुद सोचो कि हमें लगता था परचेज करना तो एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, वो तो आप अलग से डिपार्टमेंट क्यों बना रहे हो। देखो उसके कितने काम है। पहले क्या करा, रिसीव किया, फिर उस सारे सामान को अलग अलग क्लासिफाई कर दिया, कैटेगरीज बना दी उनकी, कि इस सामान को यहाँ पे आपने कूल प्लेस पे रखना है, इसको ड्राई प्लेस पे रखना है, इसको हीट से दूर रखना है, जो भी है। देन उसके बाद इन्होंने एक वर्ड लिखा है, टू इनवाइट टेंडर्स एंड कोटेशंस फ्रॉम सप्लायर्स। अब आप लोगों ने कुछ भी परचेज करना था तो क्या किया आपने, आप उठे और आपने एक सप्लायर ढूंढा और ऑर्डर कर दिया। क्या आप ऐसे करते हो? नहीं,
हम क्या करते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मान लो, क्योंकि एग्जाम्पल आप लोग इसको रिलेट कर पाओगे इसलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैंने अमेजोन से कुछ भी खरीदना है तो पहले मैं ये ढूंढूंगी कि वो वहां पे चीज अवेलेबल है, फिर अमेजोन पे उसका रेट क्या है, फ्लिपकार्ट पे रेट क्या है उसका, नाइका पे के रेट क्या है। आप इस तरीके से उसको कंपेयर करते हो, सब बच्चे करते होंगे। क्या करते हैं हम लोग, पहले सप्लायर ढूंढते हैं, फिर कंपेयर करते हैं, जहां से प्राइस कम मिला वो चीज उठा ली। ये है टेंडर एंड कोटेशंस। आपने न्यूज़पेपर दिया सबके घर में आता होएगा, नहीं आता होएगा तो कभी कभार आपने देखा होगा, नहीं तो ई पेपर जो है आप नेट से देख सकते हो, गूगल से सर्च करके। वहां पे ना एक पेज के कॉर्नर पे लिखा होता है टेंडर्स, सब बच्चों को पता होगा लिखा होता है, नहीं है ना आज जरूर चेक करना तुम लोगों ने न्यूज़पेपर। वहां पे लिखा होता है टेंडर्स। टेंडर्स क्या होते हैं, वहां पे लिखा होता है कि कोई ऐसा पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक घर बनाना है तो मैं एक टेंडर निकाल देती हूँ, टेंडर नोटिस निकाल देती हूँ न्यूज़पेपर में। वहां पे लिखा होता है कौन सा सप्लायर मुझे सरिया, बजरी, रेता, ये सब कुछ जो है वो कम प्राइस के ऊपर देगा, किस प्राइस के ऊपर अवेलेबल है देने के लिए। तो मान लो मैंने वो कोटेशन जो थी वो टेंडर निकाल दिया, फिर उसके बाद कोटेड प्राइस फ्रॉम सप्लायर्स मेरे पास आएंगे, फिर सप्लायर्स मुझे कांटेक्ट करेंगे कि हम आपको इस रेट पे देना चाहते हैं, दूसरा बोलेगा नहीं हम आपको इस रेट पे देना चाहते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया, टेंडर। पहले मैंने क्या इनवाइट किए, टेंडर्स एंड कोटेशंस फ्रॉम सप्लायर। सप्लायर मुझे बताएगा कि वो इस प्राइस के ऊपर देना चाहता है, फिर जहां से मुझे वो प्राइस कम पड़ेगा, मुझे लगता है कि ये रॉ मटेरियल मुझे यहाँ से सस्ता पड़ रहा है, फिर मैं ऑर्डर करूंगी। ऐसे नहीं है कि मैं बैठी हूँ और मैंने सीधा ऑर्डर कर दिया, पहले मैं देखूंगी कि कहाँ से मुझे प्राइस ज्यादा मिल रहा है, कहाँ से प्राइस कम है, कहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट ज्यादा है, मैं वहां पे ऑर्डर करूंगी। ठीक है जी। तो टेंडर क्या होते हैं, जो आप लोग नोटिस निकालते हो न्यूज़पेपर में, लोगों से इनवाइट करते हो उनके कोटेड प्राइस की, वो किस प्राइस के ऊपर आपको डिलीवरी या सप्लाई देने के लिए रेडी हैं, किस प्राइस के ऊपर। ठीक है जी। तो पहले मैंने क्या कर लिया, इनवाइट कर लिए। अब इनविटेशन देने के बाद, कोटेशंस उनसे रिसीव करने के बाद मैं इंटरव्यू करूंगी। टू इंटरव्यू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सप्लायर्स। फिर मैं ये देखूंगी कि कौन सब में से, जिसको मैं ये बोल दूं इन शॉर्ट कि मैं सिलेक्ट करूंगी, मैं उनको सिलेक्ट करूंगी कि उनमें से कौन सा ऐसा पर्सन है या कौन सा ऐसा सप्लायर है जो मुझे सबसे कम प्राइस के ऊपर दे रहा है। मैं उनकी इंटरव्यू लूंगी या मैं उनसे अपने डाउट सेशन क्लियर करूंगी, मैं उनसे क्वेरी पूछ सकती हूँ। तो ये सारी मेरी डिस्कशन उनके साथ हो गई। क्या किया, पहले मैंने इनवाइट किए टेंडर्स एंड कोटेशंस। जब मेरे पास मान लो 10 बंदों ने, सप्लायर ने मेरे को कोटेड प्राइस भेज दिए, 10 पर्सन ने मुझे ये बता दिया कोई इस 10 रुपए पे देगा, कोई 20 पे, कोई 30 पे, कोई 40 पे। अब मैं उनकी इंटरव्यू लूंगी, मैं ये पूछूंगी कि कौन सा बंदा मुझे डिस्काउंट ज्यादा देगा, फ्री डिलीवरी देगा, फ्री इंश्योरेंस देगा, इस तरीके से कोई भी और क्वेरी, किसी भी तरीके की एग्जांपल दे रही हूँ ना मैं, तो कोई भी मैं क्वेरी उनसे क्लियर करा लूंगी। फिर उसके बाद सिलेक्ट द बेस्ट सोर्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो उनमें से जो भी बेस्ट सोर्स होएगा कि किस तरीके से सप्लाई लेनी है, आप लोगों ने कहाँ से लेनी है, किस पर्सन से लेनी है, देन यू हैव टू सिलेक्ट वन आउट ऑफ मेनी। सबसे तो नहीं मंगवा सकते ना, तो एक पर्सन या 2 पर्सन जिससे भी मंगवाना है आप मंगवा सकते हो। मंगवाने के बाद टू प्लेस परचेज ऑर्डर। मान लो वो एक बंदा सिलेक्ट कर लिया, वो जलंधर का था, वो कहता था सबसे कम प्राइस के ऊपर भी देगा और ट्रेड डिस्काउंट भी देगा, मुझे फायदा हुआ, तो मैंने उससे परचेज ऑर्डर प्लेस कर दिया। उसके बाद मैंने क्या देखना है, फॉलो अप एक्शन। ऑर्डर प्लेस करके घर तो नहीं बैठ जाते ना हम लोग, आराम से हम देखते हैं कि डिलीवरी हो गई है, शिपमेंट रेडी है, कब मैं आपको वो सामान मिलने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि आपको कल चाहिए और वो महीने बाद आपको दे रहा है। यू हैव टू टेक फॉलो अप एक्शंस। चेक करना है टाइम टू टाइम कि आपका सामान पहुंच रहा है, मिल रहा है, मिल जाएगा, इस तरीके से। फिर उसके बाद आपने परचेज ऑर्डर कर दिया, तो फिर आपको क्या होना था, मटेरियल रिसीव होना था। जब मटेरियल रिसीव हुआ तो फिर आपने क्या करने हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाने हैं, जिसको आप रिकॉर्ड्स भी बोलते हो। ठीक है, सो ये प्रॉपर रिकॉर्ड्स आप लोगों ने क्यों बनाने हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी फैक्ट्री, इंडस्ट्री में इतना सामान पड़ा हुआ है, या इतना है, या इतना और चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। दोबारा से बता रही हूँ, रिसीव और क्लासीफाई, अगर ये फर्स्ट पॉइंट है, अगर आप इसको लास्ट में लिखना चाहते हो, इट इज टोटली अप टू यू, आप लिख सकते हो। पहले आपने इनविटेशन दी लोगों को कि भेजो आप कितने प्राइस के ऊपर देना चाहते हो,
फिर उसके बाद आपने उनकी इंटरव्यू ली, फिर उसके बाद आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ऑर्डर परचेज आपने प्लेस कर दिया, ऑर्डर प्लेस के बाद आप लोगों को मटेरियल रिसीव हुआ और आपने रिकॉर्ड्स बना लिए उसके। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये क्या था हमारा परचेज डिपार्टमेंट। अब हम लोग बात करेंगे अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अगर नाम से हम सुने कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट है क्या, तो आप लोगों को पता होना चाहिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या है। जहां पे भी अकाउंट्स बनते हैं आपके, सिंपल सी भाषा में तो हम यही बोलते हैं, जहाँ पे अकाउंट्स बन रहे हैं वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। जहाँ पे आप लोग जितनी भी आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं या फाइनेंशियल अकाउंट या फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो, वो हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। कॉलेज में जाते हो तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हम लोग काफी काम करते हैं। सो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पॉइंट। दिस डिपार्टमेंट मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपने जर्नल, लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये सब कुछ पढ़ा है। ये सारा काम किसका है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। इट प्रिपेयर वेरियस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स फॉर मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हो कौन कौन सी रिपोर्ट्स बनाते हो आप लोग? जर्नल, लेजर, ये रिपोर्ट्स भी है और ये अकाउंट्स भी हैं आप लोगों के। यहाँ इसको आगे लिख देना, यहाँ पे लिखना इट ऑल्सो प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। इसके बाद लिखना फॉर एग्जाम्पल कौन से फाइनल अकाउंट बनाते हो? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट्स डिपार्टमेंट बनाता है। तो ये सारा काम इनका है। इन सम लार्ज कंसर्न्स मतलब लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, इट में ऑल्सो कंटेन एन इंटरनल ऑडिट सेक्शन। कहते अगर तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी बड़ी है तो वहां पे एक इंटरनल ऑडिट सेक्शन और बिलिंग सेक्शन अलग से होता है। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो उनके पास जो बिल या रिकॉर्ड्स, इनवॉइस, ये सब कुछ ज्यादा होंगे ना, तो वो क्या करते हैं, इनका अलग से डिपार्टमेंट बना देते हैं। अब इंटरनल ऑडिट सेक्शन, इंटरनल ऑडिट, ऑडिट करना क्या होता है? चेक करना। क्या चेक करना? आपने अकाउंट सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। कई बार हम प्लस माइनस गलती कर देते हैं, कई बार गलत प्रॉफिट निकालते हैं, कई बार जानबूझ के गलत प्रॉफिट निकालते हैं। सो इंटरनल ऑडिट सेक्शन में ये चेक किया जाएगा कि आपके अकाउंट सही हैं, आपने कोई गलती तो नहीं की। चलो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हमने ये बात कर ली कि हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। अगर आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो इंटरनल ऑडिट सेक्शन और बिलिंग सेक्शन अलग से होएगा। अब बात आती है फंक्शंस, क्या क्या परफॉर्म किए जाते हैं डिटेल में। फर्स्ट वन लिखा है टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब जो भी पैसे के साथ लेना देना है, चाहे 1 रुपए का भी इनवर्ड आपका पैसा आया है, पेमेंट की है, डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, फाइनेंशियल क्या है? मनी के साथ रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन है, पहले तो वो रिकॉर्ड करनी है। अगर पैसे के साथ लेन देन हो रहा है तो बैंक की बात ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो ये बैंक डील करता है बैंक के साथ, तभी तो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं कि हमारी पासबुक जो है और बैंक की कैश बुक जो है वो कितना कितना अमाउंट हमें शो कर रहे हैं। ठीक है, क्या उनमें कोई ऐसी गलती तो नहीं हम लोगों ने कर दी कि उन्होंने माइनस कर दिया, पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आया, या हमने प्लस, कुछ इस तरीके से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसलिए बैंक के साथ भी वो डील करते हैं। लिख ही दिया आगे उन्होंने। बैंक रिकंसिलिएशन आई थिंक आप लोगों को ध्यान से प्रॉपरली आता होएगा, आप लोगों ने चैप्टर कर लिया है। रिकंसाइल करना है कि आप लोगों की कैश बुक, पासबुक का बैलेंस सही है या गलत है, मिसमैच तो नहीं है। इसके अलावा जो मैंने आपको बोला था, कौन सी फाइनल अकाउंट्स की मैं बात कर रही हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, बैलेंस शीट की, ये सब कुछ बनाना है, अकाउंट्स का काम है। इसमें आप लोग अगर लेजर और आगे जर्नल लिखना चाहते हो वो गलत नहीं, आप लिख सकते हो, आपको वो चीजें पता है अभी। उसके बाद टू प्रिपेयर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। अब देखो देयर इज अ डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस बिटवीन फाइनल अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। देखो अकाउंट्स क्या है जो मैं बना रही हूँ, जो आपने लेजर बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई, वो हमारे अकाउंट्स हैं। जब मैं उन अकाउंट्स की एक रिपोर्ट बनाऊंगी, एक ब्रीफली 4-5 लाइनों में, कि भाई ये वाली कंपनी का हमारी कंपनी का इस बार इतना प्रॉफिट है, ये इस बार ज्यादा हुआ है, कम हुआ है, कि ताकि एक लेमैन को समझ में आ जाए कि हमने लिखा क्या है एक्चुअल में रिपोर्ट्स में। अगर मैं मम्मी को जाके अपनी लेजर दिखाऊंगी तो क्या उनको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है इस लेजर में, या उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही समझ में आ जाएगा? तो
एक लेमन की लैंग्वेज में उनको ये बताना कि आपकी रिपोर्ट्स क्या शो कर रही है, इस बार आपकी प्रोग्रेस हुई है या आपकी प्रोग्रेस नहीं हुई है, इस बार लॉस हुआ है। आप उनको एक ग्राफ में चीजें बताना ताकि समझ में आ जाए इजीली। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि सिर्फ आपने ये चीजें बनानी नहीं है, ये अकाउंट्स बनाने नहीं है, उसके साथ साथ आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी प्रिपेयर करनी है। किसके लिए? ताकि टॉप मैनेजमेंट उनको यूज कर पाए। अब टॉप मैनेजमेंट बैठी तो है नहीं कि सारा सब चीजें दोबारा से देखेगी, उनको तो सिर्फ इस चीज के साथ मतलब है कि प्रॉफिट ज्यादा हुआ है या कम हुआ है, बैलेंस शीट का बैलेंस कितना है, ट्रायल बैलेंस का बैलेंस कितना है, कैश आया है इस बार या गया है, मतलब बेसिक चीजों के बारे में उनको पता होना चाहिए। तो ये चीजें करना भी किसका काम है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। और लास्ट में लिखा है टू हैंडल कैश रिसीट्स। बच्चे कैश रिसीट्स की अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं पॉइंट को या ना लिखूं, वन एंड सेम थिंग, क्योंकि अगर मैं बैंक की बात कर रही हूँ और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली कैश रिसीट्स वहां पे कवर हो रही हैं, क्योंकि फाइनेंशियल कैश ये दोनों इंटरचेंजेबली हम वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। सो यहाँ पे हमारा हो गया है अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड कि ये दो तरीके के हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो इनको एक बार डिटेल से ध्यान से देख